हेलो दोस्त, हेलो गाइस। और भाई सब लोग ठीक ठाक हो तो जल्दी से आजा, चला जा फिर टॉपिक पढ़ा जाए। और पढ़ाई कैसी चल रही है आप लोगों की? ठीक है, चलो कोई बात नहीं, चलो घर आ जा फिर जल्दी से। तो पीछे क्लास में लोग क्या पढ़ रहे थे भाई? ऑक्सीडेशंस। तो फिर हेडिंग लिखो कॉन्टिन्यूअस ऑक्सीडेशंस। कॉन्टिन्यूअस ऑक्सीडेशंस। और जल्दी से लिखो भाई। अब पेन और पेन से लेके बैठा कर तुम यार। भाई तुम्हारा पेन कहाँ है यार? लेके नहीं बैठते हो, सब कापी किताब लेट लेट आते हो। चलो फिर से लिख लो, कोई बात नहीं है, सब चलता है सब। देख लो इसमें कंटिन्यूअस ऑक्सीडेशंस। देखो इसमें भाई एडिशन ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन in the presence of oxidizing agent. Addition of nascent oxygen in the presence of oxidizing agent. तो ये देखो फिर से कि मान लो हमने अल्केन ले लिया। क्या लिया? एल्केन। इसमें जब हमने एडिशन करेंगे इसका नेसेंट ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यहां पहले बनेगा अल्कोहल। क्या बनेगा? अल्कोहल। फिर अल्कोहल का जब आप ऑक्सीडेशन कराओगे किसके प्रेजेंस में भाई? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अल्कोहल से एल्डिहाइड बनेगा। फिर एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कराओगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस, एसिड बन जाएगा। देख लो पहले बार फिर से इधर से थोड़ा। तो भाई अल्केन का ऑक्सीडेशन कराओगे, देखो अल्कोहल बना, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करा है, एल्डिहाइड बना, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करा है, एसिड बना। देखो ये एडिशन ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखो यहाँ पे अल्केन का ऑक्सीडेशन करा है, अल्कोहल बना, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करा है, एल्डिहाइड बना, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करा है, एसिड बना यहाँ पे। अब थोड़ा देखना यहाँ पे, अगर हम जैसे अल्कोहल लेते हैं और CH2OH 1 डिग्री का अल्कोहल है ये। कितने डिग्री का? 1 डिग्री। इसका ऑक्सीडेशन कराओगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एल्डिहाइड बनेगा। यही देखो यदि 2 डिग्री का अल्कोहल, कितने डिग्री का? 2 डिग्री का, उसका नेसेंट ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में। जब 2 डिग्री के अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराएंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में, देखो क्या बनेगा आपका? कीटोन बन जाएगा। और यही यदि 3 डिग्री का अल्कोहल हो, थोड़ा ध्यान से देखना भाई, यही यदि 3 डिग्री का अल्कोहल हो और इसका यदि हम ऑक्सीडेशन करा दें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में, तो 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं होगा। तो आप लोगों से एक पर्सनल रिक्वेस्ट ये है कि यदि आप ये लिख चुके हो कंटिन्यूअस ऑक्सीडेशन। अब कंटिन्यूअस क्या भाई? एडिशन ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अब देखो कि किसका किसका ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनेगा? अल्केन का ऑक्सीडेशन करा दोगे तो अल्कोहल, अल्कोहल का करा है तो एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का करा दिया तो एसिड बन गया। यहाँ पे एसिड ठंडा दिखाई दे रहा तो इसको आगे लिख दो ऊपर, ऐसे ही चेंज कर दो। एल्डिहाइड का हम इसी को मानो तो यहां से यहां लिखो RCHO। एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करा दिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में एसिड बन जाए।
ऐसे, समझ गए। और अब देखो अल्कोहल में थोड़ा वैरायटी होता है भाई। यदि 1 डिग्री अल्कोहल है तो उससे एल्डिहाइड बनेगा, 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराओगे तो उससे कीटोन बन जाएगा, 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं होता है। तो इसको नोट कर लो और इसी के जस्ट आगे से इसको कंटिन्यू कर लेना यहां तक। नोट कर लो भाई सभी लोग। अब थोड़ा देखो भाई सबका ऑक्सीडेशन देखो, हमको कीटोन का ऑक्सीडेशन कराना, किसका? कीटोन का। देखो थोड़ा भाई, देखो थोड़ा कीटोन लिखो ऐसे, कीटोन, ठीक है। तो कीटोन का जब ऑक्सीडेशन कराओगे, नॉर्मल ऑक्सीडेशन, नॉर्मल ऑक्सीडेशन का मतलब हुआ कि जो यहां पे करा रहे थे एडिशन ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं होता है, कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं होगा। तो फिर क्या मामला होगा थोड़ा सा भाई, अब देखा जाएगा कि कीटोन का नहीं हो रहा है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि फिर वही करेंगे। अब यहाँ पे हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे और साथ ही साथ में हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर देंगे, तब जाकर के आपके कीटोन का ऑक्सीडेशन होगा। एनसीईआरटी में ये लिखा है कि कीटोन का जनरल ऑक्सीडेशन नहीं होता, इसको एनसीईआरटी में पढ़ोगे लिखा रहेगा एट एलिवेटेड टेम्परेचर। इसी को हम लोग अपनी भाषा में बोलते हैं पॉप्स रूल। इसे क्या बोलते हैं? पॉप्स रूल। और कीटोन का ऑक्सीडेशन होगा, मान लो यहाँ ऐसे, तो यहाँ दोनों मॉलिक्यूल एसिड के बनेंगे। किसके बनेंगे? एसिड के। तो कीटोन का नॉर्मल ऑक्सीडेशन नहीं हुआ। एट एलिवेटेड टेम्परेचर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तब जाकर के कीटोन का ऑक्सीडेशन होता है और दो मॉलिक्यूल्स एसिड का फॉर्मेशन होता है। नोट कर लो भाई इतना। और नोट करो भाई, नोट हो गया? बोलिए, मिटा दे फिर। चलो अब थोड़ा लिखना आप लोग, हेडिंग लिखो कि आखिर वो कौन कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो आप लिख रहे हो। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आखिर आप कैसे पहचानोगे कि यही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? तो हेडिंग लिखो स्ट्रॉन्ग, या ऐसे लिखिए मोस्ट पावरफुल। हेडिंग लिखो मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखो जो सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो है आपका हॉट कंसंट्रेट KMnO4। अच्छा देखो जो KMnO4 है वो एसिडिक मीडियम में भी कार्य करता है, ठीक। और दूसरा हॉट कंसंट्रेट KMnO4 बेसिक मीडियम में भी कार्य करता है। और एक और होता है आपका K2Cr2O7H+ आएगा। देखो ये आपके 3 मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है भाई। ये देखो ये करते क्या भाई, पहला इसमें लिख लेना
ऑक्सीडेशंस ऑफ अल्केन, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्केन। इसको लिख लो भाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को, और इसको याद भी कर लीजिएगा कि KMnO4 या तो एसिडिक मीडियम में ले लीजिए या फिर KMnO4 बेसिक मीडियम में ले लीजिए, बट पोटेशियम डाइक्रोमेट ओनली एसिडिक मीडियम में लगेगा। पोटेशियम डाइक्रोमेट ओनली एसिडिक मीडियम में कार्य करेगा। अब किसका ऑक्सीडेशन करा रहे हैं? अल्केन का। तो अल्केन में भी देखो, हर अल्केन का ऑक्सीडेशन नहीं होता है, सिर्फ उस अल्केन का ऑक्सीडेशन होगा जिसके पास 3 डिग्री का हाइड्रोजन होना चाहिए। 3 डिग्री का हाइड्रोजन, ठीक है। इसे जो प्रोडक्ट बनेगा वो देखिएगा 3 डिग्री का अल्कोहल बन जाएगा। तो हर अल्केन का ऑक्सीडेशन नहीं होगा, सिर्फ उस डिग्री का, उस अल्केन का ऑक्सीडेशन होगा जिसके पास 3 डिग्री का हाइड्रोजन होगा, और इससे बनेगा अल्कोहल 3 डिग्री का। ठीक है, नोट कर लो इसको। अब दूसरा लिखिएगा ऑक्सीडेशंस ऑफ अल्कीन। दूसरा लिख लो, नोट करो भाई इसको थोड़ा, तो लिख लो भाई इसमें ऑक्सीडेशंस ऑफ, ये तो पहला हो गया ना, दूसरा लिखो ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन। तो इसमें देख लीजिएगा थोड़ा सा अल्कीन में, जैसे देखो भाई इसमें ये लिखिएगा सबसे पहले, यदि पहले लिखिएगा नो सिक्योरिटी, नो सिक्योरिटी, यदि कोई सिक्योरिटी नहीं है तो ये ऑक्सीडेशन करने चला जाएगा H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में। यदि कोई अल्कीन ऐसा हो जिसमें 1 सिक्योरिटी हो, 1 सिक्योरिटी, वो चला जाएगा फिर एसिड में। और कोई ऐसा हो जिसमें 2 सिक्योरिटी, 2 सिक्योरिटी, ये चला जाएगा फिर कीटोन में। यूज कर देंगे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब आप लोग बहुत लोग ये परेशान होंगे कि भैया सिक्योरिटी क्या है, सिक्योरिटी क्या है? देखो, सिक्योरिटी का सेंस ये अल्काइल ग्रुप, यदि ये तुम्हारा डबल बॉन्ड है, इधर कोई सिक्योरिटी नहीं, मतलब कोई अल्काइल ग्रुप नहीं है, देखो सिर्फ दोनों हाइड्रोजन है ना, इसको बोलते हैं नो सिक्योरिटी। अगर यहाँ पर एक कार्बन आ गया, मान लो ऐसे कोई अल्काइल ग्रुप और ये हाइड्रोजन है, तो बोलेंगे 1 सिक्योरिटी। और यदि मान लो यहाँ पे जैसे कार्बन है, इधर 2 अल्काइल ग्रुप आ गए, तो बोलेंगे 2 सिक्योरिटी। अगर कोई सिक्योरिटी नहीं है तो किस पे चलेगा ऑक्सीडेशन करने पे? H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। यदि 1 सिक्योरिटी है तो एसिड में, 2 सिक्योरिटी है तो कीटोन में चला जाएगा। समझ गए आप? अब देखो हम क्वेश्चन कैसे लिखेंगे भाई, अभी लिखोगे नहीं आप, हेडिंग लिख लोगे, नोट करके क्या लिखोगे? नोट। ठीक, इसको भी छोड़ दो इसी तरह से, इसको इस तरह से छोड़ दीजिए ऐसे ही। अब देखो एग्जांपल जैसे CH2 CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, देखो इस तरह से इसको एग्जांपल दिया। तो हमने आपसे क्या कहा, क्या देखने के लिए भाई? एक सेकंड रुको, हम टॉपिक अभी कंटिन्यू करते थोड़ा सा ब्रेक के बाद।